हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि ईच वन ऑफ यू आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि आप अपने पर्सन के लिए सच्ची में क्या फील कर रहे हो इस वक्त। हम आपकी फीलिंग्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन सच्ची में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो आप दोनों के रियल फीलिंग्स हम देखेंगे इस वक्त क्या है एक दूसरे को लेकर, बट कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। और मैं अलग अलग नहीं करूंगी, एक साथ ही करूंगी। हम दोनों के एक साथ ही फीलिंग्स देखेंगे। जो भी मुझे पिकअप हो रही है एनर्जी आपकी और उनकी, मैं साइमल्टेनियसली दोनों बताते जाऊंगी आपको, ठीक है। इसके पहले भी मैंने ये रीडिंग करी और अब मुझे देख के बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। शुरुआत मैंने ही करी थी इस टाइप की रीडिंग की कि एक साथ दो कैंडल्स यूज करके दोनों की फीलिंग्स बताना। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। ब्लैक कैंडल मैं आपकी फीलिंग्स के लिए यूज कर रही हूँ एंड ग्रीन कैंडल मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए यूज कर रही हूँ। चलो पहले आपकी कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, तो लाइट कर लिया मैंने कैंडल, आपके पर्सन की कैंडल को भी लाइट कर लेते हैं। चलो लेट्स सी क्या निकल के आ रही है एनर्जी। मुझे ना आपकी थोड़ी सीरियस एनर्जी लग रही है, थोड़ी हैवी एनर्जी लग रही है आपके पर्सन के कंपैरिजन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बारे में परेशान दिख रहे हो, या ऐसा लग रहा है ना जैसे आप देखो आप बहुत सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और अगर कोई बात आपके मन में बैठ गई तो बैठ गई, फिर उस चीज को क्लियर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते रिश्ते में। लेकिन आपके पर्सन का कैसा है ना कि वो चीजों को इतना मतलब बहुत लाइटली ले रहे हैं। अगर कोई बात आपको सता रही है या फिर कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, मतलब ये पर्सन की फीलिंग्स कैसी है पता, मतलब ये पर्सन अभी फिलहाल तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत ही मतलब डिस्पर्स्ड लग रही है। मतलब बिखरी हुई एनर्जी है आपकी, बहुत ज्यादा समेटी हुई एनर्जी है। आप जो फील कर रहे हो वही वही 10 मिनट बाद फील कर रहे हो, वही 1 घंटे बाद फील कर रहे हो। बट आपके पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है बहुत विक्टिम एनर्जी में हो। जैसे कोई बात हो गई तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद पे ब्लेम ले रहे हो, सॉरी बोलने के मतलब आगे होते हो सॉरी बोलने के लिए। आप बहुत ज्यादा खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो। टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट डू दैट, ठीक है। उससे आप खुद को हर्ट कर रहे हो। आप ठीक है, आपकी इंटेंशन प्योर है कि भाई मुझे प्यार देना है या सॉरी बोलना है या चीज़ों को सही करना है, लेकिन हर बार आप ही अगर झुक रहे हो, आप ही माफ़ी मांग रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। आपको इस पर्सन के लिए सॉरी फील हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, अब मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, तो इतनी ज़्यादा एम्पैथाइज मत करो कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, वो आपसे मतलब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। बट हो सकता है आपने बाउंड्रीज खींच ली है, आपने थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने बाउंड्रीज खींच ली है, आप ज्यादा ओपन नहीं हो इस वक्त, ठीक है। वो मतलब आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपने जो बाउंड्रीज बना रखी है उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो पहुंच नहीं पा रहे आप तक, वो कुछ कह नहीं पा रहे या फिर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जो वो चाहते वो कर नहीं पा रहे, और उनको उस वजह से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, ठीक है। अगर मतलब उनको लग रहा है कि आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते या फिर आप उनको अपने क्लोज नहीं आने दे रहे हो, वो चीज उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप सो नहीं पा रहे हो इस पर्सन की वजह से। आप चीजों को ठीक करना चाहते हो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, आप सब कुछ सही करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपकी नींदें उड़ गई है चीजों को ठीक करते करते या फिर सोचते सोचते इस रिश्ते के बारे में, ओके।
आप सो ही नहीं पा रहे, आप इतना मिस करते हो इस पर्सन को, इतना ज़्यादा आपकी इच्छा है सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, कि मतलब लिटरली आपकी नींद उड़ गई है। ओके देखो एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू वो जता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके एक्शंस बहुत ही शैलो होते हैं, उनके एक्शंस बहुत ही सरफेस लेवल के होते हैं, जिस वजह से वो दिखा नहीं पाते, वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, हो सकता है कि अभी उनके अंदर उतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि वो आपके सामने कोई बड़ा ऑफर रख सके। ठीक है, लेकिन डीपली प्यार करता है ये इंसान आपसे। ये आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या फिर किसी तरह से ना ये आपसे कम है। अब मुझे नहीं पता, ये एज गैप हो सकती है, या फिर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच है आप दोनों में, आप बेटर हो उनसे, उनको ऐसा फील होता है क्योंकि कि वो आपसे छोटे हैं। ठीक है, ज्यादा वो कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन आपकी नजरों में ये पर्सन बहुत, मतलब सब कुछ है, बहुत कुछ है। आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान है इस पर्सन पे, हर हलचल पे आपकी नजर है। आप हर बार ऑनलाइन इनको देखते रहते हो, हर बार इनको चेकआउट करते रहते हो, कहाँ है, क्या चल रहा है, अनफॉलो किसको कर रहे हैं, फॉलो किसको कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप इनको जाने नहीं देना चाहते। आपका पूरा ध्यान इस पर्सन पे है, आप इनको जाने नहीं देना चाहते। ओके, यू आर लाइक आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये आपकी एनर्जी है, इसीलिए आपका पूरा ध्यान इस पर्सन पे है। ये चीज मैं देख रही हूँ। बट पता नहीं, बट फॉर सम रीजन ना आपके सामने इस पर्सन को बहुत छोटा महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है कि यार ये मेरे औकात में ही नहीं है, ये बंदा मेरे औकात में ही नहीं है, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। ये एनर्जी आपके पर्सन की, कंपेयर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे, क्या मैं इसके लायक भी हूँ, क्या मैं इसको वो प्यार, वो सारी चीजें दे पाऊंगा क्या। ठीक है, बहुत इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं आपके पर्सन। उनको सिर्फ प्यार के बारे में सोचना चाहिए ना, प्यार इंपॉर्टेंट है, प्यार है बस, खत्म हो गई बात। लेकिन आपके पर्सन ये पैसा, एज, ये सारी चीजें देख रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप इनको जाने नहीं देना चाहते हो, ये भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ना कुछ डाउट्स है, कुछ डर है, कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी है, जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कंप्लीट नहीं होने दे रही है। अगर इस पर्सन ने बाकी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया ना, तो ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। ओके, आप तो सोने से पहले और उठते ही जिसका थॉट आपके दिमाग में आता है, ये पर्सन है। आप इतना सोचते हो इस इंसान के बारे में, आप बहुत सोचते हो। लेट मी टेल यू दिस, यू थिंक अ लॉट। ओके, सॉरी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, देखो इच्छा तो इनकी आपसे शादी करने की है, ये आपसे शादी करना चाहता है इंसान। ये अगर अपने करियर पे भी ध्यान दे रहा है ना, ये आपके लिए ही अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। ये कुछ बनना भी चाहता है ना, तो आपके लिए बनना चाहता है, ये आपको जाने ही नहीं देना चाहता, ये आपको अपना बना के रखना चाहता है। उस लेवल की फीलिंग्स है इस पर्सन की, जहां पे ये आपको खोना नहीं चाहता किसी भी वजह से, चाहे फिर आपको अपने साथ रखने के लिए शादी क्यों ना करनी पड़ेगी। तो कितने सीरियस है आप, ये बात देख सकते हो। ठीक है, आपको तो डाउट भी है कि ये पर्सन मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं। मतलब जितना मैं इसको याद करता हूँ, जो भी आपका जेंडर है, क्या ये इंसान मुझे इतना याद करता है, क्या ये मेरे बारे में इतना सोचता है, क्या ये मुझे इतना मिस करता है जितना मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये आपके थॉट्स है, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं देता ना, वो आपको उस लेवल की एफर्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रही है। बट देख रहे हो आप फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग है, गजब लेवल की स्ट्रांग फीलिंग्स है आपके पर्सन की। ठीक है, ये पर्सन ना, पता है बहुत बार ऐसा करते हैं, जानबूझ के आपको इग्नोर करना, जानबूझ के आपसे दूर जाना, जानबूझ के छोड़ने की बात करना, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप कितना पीछे भागोगे उनके, आप कितना चेज करोगे। कई बार ये ऐसा करते हैं, ये देखना, मतलब ये देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कितना उनको चेज करोगे, या आप कितना वेट करोगे, आपके अंदर कितना पेशेंस है। ये कई बार ऐसा कर चुके भी है, और आगे भी कर सकते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये टेस्ट करना चाहते हैं बेसिकली आपको। मुझे लगता है कि सच में ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, क्योंकि आपके अंदर इस लेवल की मेच्योरिटी तो है एटलीस्ट, कि आप गलती ना होने के बाद भी अपनी गलती मानते हो, समझते हो।
आपकी बेचैनी मेरे को बहुत साफ दिख रही है, आप बहुत ही बेचैन हो, बहुत ज़्यादा। ना चैन से आप कुछ काम कर पा रहे हो, ना आपका दिमाग ठिकाने पे है, ना आप सो पा रहे हो, ना मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली आपको इंसोम्निया हो गया है, मतलब नींद ही नहीं आती आपको, सोचते रह जाते हो, सोचते रह जाते हो। ठीक है, आपका बस ये है कि भाई ये मेरी बात माने या फिर ये मुझे कंसिस्टेंसी दे, ऑन एंड ऑफ ना करे मेरे साथ, किसी और को मेरे ऊपर प्रायोरिटी ना दे, बैलेंस हो जाए हम दोनों के बीच में सारी चीजें। ये आपकी इच्छा है जो सच में मतलब परफेक्ट है, यही तो है क्या है, और रिश्ते में क्या होता है। और लेकिन आपके पर्सन फालतू चीज लेकर बैठे हैं, वो आपको अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं उसको उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ, क्या वो मुझसे शादी करेगी। मतलब इस लेवल की कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी है इस पर्सन की। ठीक है, और देखो इस बात के लिए आप खुद को दोष मत दो अगेन, क्योंकि आप खुद को बहुत दोष देते हो हर चीज के लिए। ये इंसान अगर आपसे बात नहीं करेगा, मैंने कुछ किया होगा, ये इंसान अगर छोड़ के जाता है, मैंने कुछ किया होगा, तो ये मत करो। ठीक है। आपको तो लिटरली आदत लग चुकी है इस पर्सन की। आप सुबह उठते ही इस पर्सन का पहले चेक करते हो, इसने मुझे अनब्लॉक किया क्या, या इसने अब इसका मैसेज आया है क्या, इसका रिप्लाई आया है क्या, इसका कॉल आया है क्या, ये ऑनलाइन है क्या। ठीक है, मतलब आप इस लेवल के ऑब्सेस्ड हो विद दिस पर्सन। ठीक है, ऑब्सेस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी मत हो जाओ कि विक्टिमाइज ही करने लग जाओ आप खुद को। ठीक है। कल रात भी आपने कल रात भी आपको नींद नहीं आई होगी, आपने बहुत सोचा होगा इस पर्सन के बारे में, इनको बहुत मिस किया होगा। ओके, और यही थॉट आपके मन में आया होगा कि ये इंसान तो सो गया होगा या किसी और से बात कर रहा होगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो ये ख्याली पुलाव पहले बात तो पकाना छोड़ दो। ठीक है, हो सकता है आपने कल रात बहुत चेक किया इस पर्सन को ऑनलाइन, कि ऑनलाइन क्यों है, ऑनलाइन है क्या है, तो किसके साथ बात कर रही होगी, कर रहा होगा। मतलब आप बहुत जासूसी भी करने लग गए हो क्या साइड बाय साइड। बिजनेस शुरू कर दो डिटेक्टिव गिरी की। इतना भी मत करो यार, मतलब खुद को परेशान मत करो, बस मेरा इतना ही कहना है आपसे। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, अब ये वापस नहीं आएगा, ये मुझसे कभी बात नहीं करेगा, ये मुझे कभी अनब्लॉक नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये बस टेस्ट चल रहा है आपका कि अगर ये आपको ब्लॉक करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप क्या करते हो, कहाँ तक जाते हो इनको मनाने के लिए, कितने सीरियस हो आप। ठीक है। इनको ना आपके अंदर की नीड देखनी है, इनके लिए दे वॉन्ट टू फील दैट नीड कि यार मुझे तो चाहिए, तू मेरे पीछे भाग, तू मुझे चेज कर। क्योंकि आप स्पेशली ना, मुझे लगता है कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है, आपकी जो एक, देखो हर एक इंसान की एक अपनी एक खुशबू होती है अपनी नेचुरल, दे लव दैट। आपकी वो जो स्मेल है, वो जो सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है आपकी, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ फेटिश है इस पर्सन को स्मेल से। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है इस पर्सन को आपकी खुशबू। आपका गुस्सा भी इस पर्सन को अच्छा लगता है। आप अगर बात नहीं करना चाहते हो या बहुत अड़के बैठे हो, गुस्से में बैठे हो, वो भी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। ओके। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये पर्सन जितना दिखाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लव दे शो यू, वो उसका 10% भी नहीं है जितना इनके अंदर आपके लिए प्यार है। देखो इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर वाई से हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, ए भी हो सकता है। ओके, सी हो सकता है, वाई मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है आज की रीडिंग में। ठीक है, एच हो सकता है, बी भी हो सकता है, पी हो सकता है, पी। ओके, एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। देखो भले ही उम्र में छोटे हो या फिर इमेच्योर हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान भी किया हो, लेकिन प्यार बहुत स्ट्रांग है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। ठीक है, मैं आपको बस एक एडवाइस दूंगी, आप खुद को विक्टिमाइज मत करो। खुद से गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो, गलती है तो बोलो, 10 बार बोलो, लेकिन अगर गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको झुकाना ही चाहते हैं, और अगर आप झुक गए तो इस पर्सन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आसमान में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पर्सन बहुत सीरियस है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के ऊपर नाइंसाफ़ी करो, खुद के साथ नाइंसाफ़ी करो।
ठीक है। और देखो, इनको अगर ये लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है या वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप उनसे बेटर हो किसी भी तरीके से, तो ठीक है, वो उनकी सोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो कहीं पे या आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की इनसिक्योरिटी को आप अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ, मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर ये पर्सन आपको बार बार धमकी देते हैं जाने की, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, उनको बोलो जाओ, जो करना है करो। जिस इंसान के अंदर, देखो ये इंसान आपसे प्यार करता है तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। बट इनके जो टैक्ट है ना, मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स जो है, उसको आप सक्सेसफुल मत होने दो, ठीक है। ब्लॉक भी करते हैं, इनके पीछे मत भागो, इनको मैसेज मत करो कि कहाँ हो, क्यों मैसेज, क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नंबर 4 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, मुझे यहाँ पे टी भी दिखाई दे रहा है, ओके। देखो वैसे देखा जाए तो बहुत इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, यू भी दिख रहा है, ओके। RYK ये सबसे ज्यादा दिखे हैं मुझे, जब भी मैं शुरुआती कर रही थी तब भी मैंने बहुत बार देखा, वाई तो मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। वी भी है। तो यही फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। और गाइज आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, प्लीज़ रीच आउट टू मी, बुक कर लो जल्दी जल्दी। जैसे रोज क्वार्ट्ज है रिलेशनशिप के लिए, रोज क्वार्ट्ज दिखा देती हूँ आपको मैं, ये है रोज क्वार्ट्ज, ये बहुत ही अच्छा है आपके रिश्तों के लिए। देखो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी आप इसको पहन सकते हो, प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। तो रोज क्वार्ट्ज आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट करता है और बेहतर बनाता जाता है, ठीक है। मतलब अगर देखो, अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हो ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, रिंग पहनना चाहते हो रिंग भी पहन सकते हो, पेंडेंट पहनना चाहते हो पेंडेंट पहन सकते हो, किसी भी फॉर्म में यूज करोगे फायदा तो आपको होगा ही। फिर पायराइट है, ये आपकी लाइफ में पैसा लाता है, आपके पास सोर्सेस लाता है पैसों के, ठीक है। मतलब जहां पे पैसा आना चाहिए था लेकिन रुक रहा था, आ नहीं रहा था, वहां से पैसे आने लगते हैं पायराइट पहनने के बाद। ये आपको अल्ट्रा रिच बनाता है, इसीलिए इसको मनी मैग्नेट कहा जाता है। आप देख रहे होंगे आजकल सेलिब्रिटीज ये दो क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा पहनते हैं, ये पायराइट, रोज क्वार्ट्ज, इवन ग्रीन एवेंचराइन बहुत ज्यादा पहना जाता है, और ब्लैक टॉर्मेलाइन प्रोटेक्शन के लिए। ये तो हर इंसान को पहनना चाहिए जो भी अपने आप से प्यार करता है, जिसे लगता है कि मुझे नजर लगती है बहुत ज्यादा, या मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नजर दोष या प्रेत बाधा, जो भी आपके मन में डर है ना, ये डर को भी हटा देगा और उन नेगेटिविटी को भी आप हटा देगा और प्रोटेक्ट भी करेगा आपको, ठीक है। और ये जो ग्रीन एवेंचराइन है, ये आपके लाइफ में गुड लक को लाता है। मतलब जितना लकी आप होंगे, सोचो आपके काम कैसे बनेंगे फटाफट। और ये सिट्रीन है, आपके जो वर्क, अगर आप अपने काम से रिलेटेड परेशान हो कि जॉब नहीं है, या जॉब है बट प्रमोशन नहीं है, या बिजनेस है लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस सेटल करना चाहते, तो सिट्रीन एक्टिवेट करा लो, पहन लो। एमेथिस्ट आप उस केस में पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी हेल्थ खराब रहती है, आप इसको अपने मदर को बनवा के, मतलब एक्टिवेट करके मुझसे दे सकते हो, आप अपने फादर को दे सकते हो ताकि वो लोग हेल्दी रहे, राइट। आपके माता पिता अगर हेल्दी रहेंगे, उससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या है। तो आप अपने घर वालों के लिए भी मंगा सकते हो, अपने लिए भी ले सकते हो। देखो ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पे भी आपको बहुत हेल्प करता है, आपके इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग बना देता है। और ये जो है ना, ये तो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये मास्टर हीलर कहा जाता है। जैसे जैसे इसको मनी मैग्नेट कहते हैं ना, वैसे इसको मास्टर हीलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों बोलते हैं, अगर आप किसी और पहली बात तो मैं आपको इसके गुण बता देती हूँ, ये आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, उस क्रिस्टल का जो भी काम है ना, उसको ये एम्पलीफाई कर देगा, उसके बेनिफिट को, ठीक है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है और ये आपको हीलिंग में मदद करता है। आपको अगर ऐसा लगता है मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मेरा कहीं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, या बहुत अशांत मन रहता है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट क्रिस्टल होगा आपके लिए, क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। देखो अभी मैं आपको कुछ कॉम्बो बताती हूँ। अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, ये 3 लेने आपको, ये बहुत मतलब ये आपकी लाइफ बना देंगे, आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, बहुत क्लाइंट्स आएंगे, बहुत पैसा आएगा। अगर आप जॉब करते हो तो ये 2 क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, वैसे तो ये 3 पहनने चाहिए लेकिन ये पहन सकते हो 3 क्रिस्टल्स। अगर आपके लाइफ में सिर्फ मनी की ही प्रॉब्लम है तो ये पहनो। अगर आपको लगता है कि आपके करियर पे किसी की नज़र लग गई है तो ये 2 क्रिस्टल्स पहनो,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ को किसी की नजर लग गई है तो ये 2 क्रिस्टल्स पहनो, रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टूरमैलाइन। अगर आपको लगता है किसी की नजर या कुछ कोई करा रहा है और उसके वजह से मेरी हेल्थ बार बार खराब रहती है तो ये एमेथिस्ट और ब्लैक टूरमैलाइन पहनो। और अगर आप पूरी ओवरऑल एक प्रोटेक्शन चक्र बनाना चाहते हो अपने अराउंड तो ये 2 क्रिस्टल्स पहनो, क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टूरमैलाइन। तो ये कॉम्बो भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।